15 मार्च 2026 को लॉस एंजल्स में हॉलीवुड स्थित डॉल्बी थिएटर में 98वें अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। 2025 में रिलीज सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को सम्मानित किया गया इन पुरस्कारों के माध्यम से। इस पुरस्कार को दिए जाने के, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सिने जगत के वैश्विक रूप से सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है और इसके चयन करने के प्रारंभिक रूप से 3 चरण होते हैं। इन 3 चरणों को क्रॉस करने के बाद जब जो अभिनेता, जो सह अभिनेता या जिन भी श्रेणी में जिनका नामांकन होता है या जो फीचर फिल्म इन 3 कैटेगरी को पार करती है वो इस पुरस्कार को जीतती है। सबसे पहले नॉमिनेशन का राउंड होता है, उसके बाद वोटिंग राउंड होता है, उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट होता है। तो अभी जिन भी पुरस्कारों की घोषणा की गई वो इन 3 चरणों के बाद की गई। इससे पहले आपको बता दें कि इन पुरस्कारों के विजेताओं की हम आपके सामने चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पुरस्कार को, जिसको कि ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले वर्ष 1929 में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। वैश्विक फिल्म उद्योग में जब कोई भी उत्कृष्ट रूप से कार्य करता है तो उसको वार्षिक सम्मान के तौर पर इस पुरस्कार को दिया जाना शुरू किया गया था। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, यानी AMPAS के द्वारा, जिसका की फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा इसको क्या किया जाता है, तो इसको प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अब 9000 से अधिक सदस्यों का एक पेशेवर संगठन यह है और इसका समारोह अमूमन जो फरवरी का अंतिम समय होता है या तो मार्च की शुरुआत में होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 15 और 16 मार्च को यह आयोजित किया गया। कहां किया गया? तो लॉस एंजल्स में, हॉलीवुड में, डॉल्बी थिएटर में। तो आइए नजर डालते हैं कि कौन कौन प्रमुख पुरस्कार विजेता रहे और सबसे सफल फिल्म के तौर पर इसमें इस बार वर्ष 2026 का ये जो पुरस्कार है किसको देखा गया। तो सबसे पहले जो फिल्म इसमें सबसे ज्यादा अवार्ड जीतती है उसको बेस्ट फिल्म की कैटेगरी कह लीजिए या सबसे सफल फिल्म के तौर पर भी उसको जाना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस बार जो चुनी गई है वो है वन बैटल आफ्टर एनदर और ये कुल 6 पुरस्कार जीतने में सफल रही है। इसके निर्माता कौन है? तो एडम सोमनर, सारा मर्फी और पॉल थॉमस एंडरसन, 3 लोग इसके निर्माता हैं। तो यहां पर सबसे सफल फिल्म आपको याद रखना है, अमूमन ये पूछा ही जाता है, कुल इसने कितने पुरस्कार जीते? तो 6 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर एनदर इसका नाम है। सर्वाधिक नामांकन किसका हुआ, नॉमिनेशन सबसे ज्यादा किसका हुआ, तो वो भी नाम याद रखना है। उसमें सिनर्स का नाम आपको याद रखना है। सिनर्स का नॉमिनेशन 16 कैटेगरी में हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने में जो मूवी सफल रही है वो कौन सी है? वन बैटल आफ्टर एनदर रही है। इसने 6 श्रेणियों में पुरस्कार जीता है। इसके बाद आता है नंबर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। अभिनेता की बात करेंगे तो माइकल बी जॉर्डन, जो कि सिनर्स मूवी में जिन्होंने रोल किया है, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर सम्मानित किया गया, घोषणा की गई। फिल्म सिनर्स में इन्होंने रोल किया है और इनकी उपलब्धि यह है कि पहला ऑस्कर इनको मिला है, पहला एकेडमी अवार्ड इनको मिला है और इसमें इन्होंने जुड़वा किरदार निभाया है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता याद रखेंगे माइकल बी जॉर्डन को मिला है। इसी तरह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो जेसी बर्कली हेमनेट मूवी की हैं अभिनेत्री, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर सम्मानित किया गया है और एक भावनात्मक अभिनय इसमें इन्होंने किया है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात, यानी डायरेक्टर सबसे बेस्ट कौन था, तो पॉल थॉमस एंडरसन को ही सर्वश्रेष्ठ इसके तौर पर सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर, जो कि फिल्म वन बैटल आफ्टर एनदर के डायरेक्टर है। और उपलब्धि यह है कि इस श्रेणी में इनकी ये पहली जीत है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता जैसा कि बताया गया, 3 लोगों को, इन्हीं लोगों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में सेंटिमेंटल वैल्यूज जो नॉर्वे की मूवी है उसको सम्मानित किया गया और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के तौर पर मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को सम्मानित किया गया। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 3 लोगों को ऑनररी ऑस्कर, जिसको कहते हैं मानद ऑस्कर के तौर पर सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, टॉम क्रूज को दिया गया है, डेबी एलन को दिया गया है और साथ साथ वायन थॉमस को दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑनररी ऑस्कर यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ मुख्य पुरस्कार हैं, अन्य भी कुछ पुरस्कार है। भारत की तरफ से क्या योगदान, किसका योगदान रहा? तो भारत की तरफ से देखिए, यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकन था उसमें भारत की तरफ से जिस फिल्म का नामांकन, नॉमिनेट जो मूवी हुई थी वो टॉप 5 में जगह हालांकि नहीं बना पाई। होम बाउंड उसका नाम था। तो याद रखना है कि नीरज घायवान की मूवी होम बाउंड जो है वो भारत की तरफ से नॉमिनेटेड हुई थी, हालांकि वो टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा का नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहां पर वन ऑफ द प्रेजेंटर्स जो प्रेजेंट कर रहे थे इस अवार्ड को, घोषणा जब हो रही थी तो उसमें प्रियंका चोपड़ा भी शामिल थी। इस तरह से
अब ऑस्कर की बात चली है तो आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि भारत की तरफ से सबसे पहला ऑस्कर किसको मिला था, तो उसमें आपको नाम याद रखना होगा भानु अथैया का, कि गांधी मूवी के लिए 1983 में इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर इस श्रेणी में इनको ये पुरस्कार मिला था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। किसको? भानु अथैया को। कब? 1983 में। तो ये आपको याद रखना है गांधी मूवी के लिए। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए वर्ष 2009 भारत के लिहाज से अगर देखें तो ऑस्कर मूवी में भारत के लिहाज से बड़ा सफल वर्ष रहा, क्योंकि इसमें आप देखिए रसेल पुकुट्टी जो है इनको स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, इसके अलावा AR रहमान और गुलजार को भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो के लिए, ये भी 2009 का वर्ष ही था, स्लम डॉग मिलियनेयर ही वो मूवी थी। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए भी AR रहमान को स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए 2009 में। तो 2009 का वर्ष जो है वो ऑस्कर के लिहाज से भारत के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रहा। इसी तरह से गुनीत मोंगा, ये देखें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए 2019 में, ये भी आप याद रखेंगे कि पीरियड एंड ऑफ साइंस के लिए इनको भी अवार्ड मिला। इस तरह से आप देखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए वर्ष 2023 में कार्तिकी गोंसाल्व्स, गुनीत मोंगा, इन दोनों लोगों को द एलिफेंट विस्पर्स के लिए सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2023 में ही MM कीरावानी और चंद्र बोस, इनको मिला था नाटू नाटू, जो सॉन्ग था काफी फेमस सॉन्ग हुआ था RRR मूवी का, वर्ष 2023 में इन लोगों को सम्मानित किया गया। तो इस बार भी हालांकि भारत की मूवी नॉमिनेट हुई थी लेकिन वो टॉप 5 में जगह नहीं बना पाई। तो इस तरह से इस बार के ऑस्कर से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे बढ़ेंगे आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जब दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड आप करेंगे, वहां पर आप एक्सप्लोर सेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीसीएस में आप जाएंगे और पीसीएस में तमाम ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे। जिस भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करते हैं वहां पर क्लिक करने पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। जो भी कोर्स आपको लगता है कि आपकी तैयारी के लिहाज से परफेक्ट है, उस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ज्यादा जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स के संबंध में, तो हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं 8750187501। इस नंबर पर कॉल करिए विस्तार से जानकारी के लिए। चलिए अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह होगी आपके ऊपर। आज का प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं कि ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता। विकल्प आपके सामने है सिलियन मर्फी, माइकल बी जॉर्डन, लियोनार्डो डिकैप्रियो या ब्रैडली कूपर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।